हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम लेके आए हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आने वाले एग्ज़ाम में शायद इससे क्वेश्चन बन पाएँ। तो हमने उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्या है फैक्ट, चलिए देखते हैं बिना किसी देर किए। तो नए संसद भवन के बारे में कुछ तथ्य जो हैं संक्षेप में उनको हम देखेंगे। इसमें है कि पहला है कि इसमें 1272 सीटें होंगी और जिसमें से 888 लोकसभा के लिए हैं और 384 सीटें राज्यसभा के लिए हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा में व्यवस्था की गई है। इसमें 1280 सांसदों को समायोजित किया जा सकता है और कहा जाता है कि इस इमारत की उम्र लगभग 150 साल है। नए भवन का आकार जो है वो त्रिकोणीय है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसको बनाया गया है, आकार दिया गया है। भवन के मुख्य वास्तुकार जो हैं बिमल पटेल जी हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, बिमल पटेल जी। और अगला है कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड नए संसद भवन के लिए योजना के ठेकेदार थे। निर्माण का कुल खर्च, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, 971 करोड़ अनुमानित लागत है गाइस। ये एग्जैक्ट का नहीं बता सकते, एक अनुमानित लागत है संभावित। इसमें सेंगोल एक ऐतिहासिक राजदंड है जो नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के करीब मौजूद रहेगा। चलो इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि ये है क्या और कैसे दिखता है। इसे एक धर्मनिरपेक्ष स्थापत्य का स्वर देने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से इसमें स्थापत्य शैली को समाहित किया गया है। हर जगह से इसमें कुछ न कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं जो कि हर राज्य आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारी बिल्डिंग है नए संसद भवन की। ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। पुराना राउंड था और ये ट्रायंगल शेप में है। तो इसका आकार की बात करें तो त्रिकोणीय आकार है। नया भवन आकार में त्रिकोणीय है, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि जिस भूखंड पर यह बना है वह त्रिकोण है और वहाँ पर अधिकांश जो होता है ना, भूकंप के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कुछ वास्तुशास्त्र के हिसाब, कुछ साइंटिफिक रीजन से इसको ट्रायंगल शेप दिया गया है। इसके जो वास्तुकार हैं बिमल पटेल के अनुसार आकार विभिन्न धर्मों में पवित्र ज्यामिति का भी संकेत है। ये जो ट्रायंगल शेप है ये लगभग सभी धर्मों में पवित्र माना जाता है कहीं ना कहीं, इसलिए यह एक पवित्र ज्यामिति का भी संकेत है। ये देखिए कैसे दिखता है दूर से देखने में। इसका जो निर्मित क्षेत्र है तो नए संसद भवन में 3 मंजिला और 64,500 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र है। 1272 तक विस्तारित बैठने के विकल्प के साथ ये लोकसभा कक्ष में मौजूद 543 से 888 सीटें होंगी, जो कि अभी नया जो बनेंगे इसकी सीटें बढ़ेंगी जो अभी, तो उसमें 888 सीटों के हिसाब से बनाया गया है। सेंट्रल हॉल के अभाव में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए किया जाएगा, जो पुराने भवन का आधार था। ये देखिए ये है हमारा एंट्री गेट, जिसमें ऊपर सत्यमेव जयते और अशोक का चक्र बनाया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के लिए इमारत में 3 ओर से 3 औपचारिक प्रवेश द्वार हैं। हरित निर्माण तकनीकों का उपयोग करके निर्मित नए भवन में पुराने भवन की तुलना में बिजली की खपत में 30% की कमी आने की उम्मीद है। इसमें वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण प्रणालियों को शामिल किया गया है। इसी के साथ है बिल्डिंग कोड के अनुसार, चूंकि दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र है, क्षेत्र 5 में है, इसलिए इमारत भूकंप सुरक्षित होने के लिए प्राथमिक है। इसे उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि भूकंप रुक जाए इसमें। इसी के साथ चलिए ये देखिए ये हमारा है लोकसभा भवन, जिसमें 888 सीटें होंगी। नए लोकसभा में एक मोर थीम है, जिसमें दीवारों और छत पर नक्काशीदार राष्ट्रीय पक्षी के पंखों से तैयार किए गए डिज़ाइन हैं जो चैती कालीनों से पूरित हैं। राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है।
और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर 2 सांसद बैठ सकेंगे और हर सांसद के डेस्क पर टच स्क्रीन होगी जो कि डिजिटलाइज किया गया है पूरे पार्लियामेंट को। ये है देखिए आपका राज्यसभा भवन। राज्यसभा कक्ष की मौजूदा क्षमता के विपरीत 384 सांसदों को समायोजित करने की क्षमता है इसमें, और दोनों कक्षों की बढ़ी हुई क्षमता परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में वृद्धि को पूरा करने के लिए है, जो कि नया परिसीमन होगा अब में भी साल 2 साल में, तो उसके हिसाब से बनाया गया है। ये देखिए कैसी कलाकारी की गई है दीवारों पे। संविधान हॉल है ये, और एक नए भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है जहाँ पर भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का पूरा दस्तावेजीकरण किया गया है। यहाँ पे जो दीवारें हैं इनमें देखिएगा इस कैसे संविधान की वो बातें लिखी गई हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण बातों को अंकित किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के दीवारों में। आगे देखते हैं तो सांसदों के लिए कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं इसमें। तो सांसदों के पास लाउंज, डाइनिंग हॉल और लाइब्रेरी की सुविधा होगी। इमारत एक बरगद के पेड़ के साथ एक केंद्रीय प्रांगण में खुलती है। गई जो इसका प्रांगण होगा उसमें एक बरगद का पेड़ भी लगाया गया है जो कि हमारे आर्ट और कल्चर के हिसाब से सुरक्षित होगा। अगला है कार्यालय की जगह। पुराने भवन में 3 के स्थान पर नए भवन में 6 नए समिति कक्ष हैं जहाँ पर जो समितियाँ होती हैं उनकी मीटिंग्स के लिए, उनके जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए, और इसके अलावा मंत्रिपरिषद के कार्यालयों के रूप में 92 कमरे हैं जो मिनिस्टर होते हैं उनके लिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर सेंट्रल कॉन्फ्रेंस रूम है, ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, ये जो 6 बिल्डिंग हैं सेक्रेटरीट हैं, और ये इंडिया गेट यहाँ पे गाइज इंडिया गेट बना हुआ है। ये राजपथ है जो कि जहाँ पे 26 जनवरी को और 15 अगस्त को प्रोग्राम होता है। ये हैदराबाद हाउस है। इसी तरह बात करें यहाँ पे है गाइज न्यू पार्लियामेंट हाउस, और बगल में ही है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, समझ रहे हैं। इसी के साथ ही नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस आवास है और प्राइम मिनिस्टर का आवास है। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट का आमने सामने ही आवास है और इन्हीं के सामने ही राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। ये एसपीजी के लिए है जो कि सिक्योरिटी के लिए। ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है दिया गया है। तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया गया है न्यू स्ट्रक्चर्स को। खासकर ये जो ऑरेंज कलर में है ना, ये न्यू स्ट्रक्चर्स हैं, इसको बनाया गया है नया। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत भर से इसमें सामग्री जो है लगाई गई है जिसमें भवन के आंतरिक और बाहरी निर्माण के लिए देश भर से निर्माण सामग्री लाई गई है। इसमें गाइज धौलपुर से बलुआ पत्थर और राजस्थान के जैसलमेर से के लाखा गांव से ग्रेनाइट मंगाई गई है। साज सज्जा में प्रयुक्त लकड़ी जो है नागपुर की है और शिल्पकार जो हैं वो मुंबई के हैं जो कि लकड़ी के वास्तु शिल्प को डिज़ाइन किया गया है। और यूपी के भदोही से भी गाइज बुनकरों ने हाथ से बुने पारंपरिक कालीन बनाए हैं। इसी के साथ ही ये देखिए गांधी जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। महात्मा गांधी जी की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है जो सांसदों द्वारा कई विरोधों और राजसभाओं और छात्रों के लिए फोटो ऑप्स का स्थल रही है। पुरानी और नई इमारतों के बीच लॉन में रहेगी। 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई मूर्ति को निर्माण के दौरान स्थानांतरित कर दिया गया है, हालांकि फिर से उसे उसी जगह पे स्थापित कर दिया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार रामबी सुतार द्वारा निर्मित प्रतिमा है। अब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार के पास ही पुरानी इमारत के सामने स्थापित है। ये देखिए गाइज, ये है हमारा अशोक चक्र का स्तंभ जो है, राज चिन्ह जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह।
यह भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का शेर शीर्ष शामिल है, जिसका वजन 9500 किलोग्राम है और ऊंचाई 6.5 मीटर है, जो कि दूर से दिखाई देता है। और यह जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसी के छत पे बनाया गया है या स्थापित किया गया है। इस विशाल कांस्य मूर्तिकला का समर्थन करने के लिए केंद्रीय फोयर के शीर्ष पर 6500 किलोग्राम की संरचना का निर्माण किया गया था। प्रवेश द्वार पर जैसा हमने देखा ही अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द पत्थर में उकेरे गए हैं। इसके निर्माण की लागत हम देख ही चुके हैं, जो कि बताया जा रहा है 971 करोड़, बट ये अज्ञात है, संभावित कह सकते हैं इसको। शुरुआती में हाँ बता सकते हैं कि टाटा प्रोजेक्ट्स को 861.9 करोड़ रुपए में दिया गया था इस परियोजना को, जबकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि लगभग 1200 करोड़ रुपए हो गई है। और संस्कृति मंत्रालय द्वारा खरीदी गई कलाकृति के लिए 200 करोड़ अलग से स्थापित है या शामिल है। यह है गाइस सेंगोल, इसके बारे में देखेंगे ये क्या है। यह एक सुनहरा राजदंड है। यह अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, एक सुनहरा राजदंड अध्यक्ष के आसन के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा रहेगा या बैठेगा। यह राजदंड उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा प्रदान किया गया है। ये देखिए बिल्डिंग अंदर से कैसा है, इंटीरियर है पूरा, और इसकी दीवारों में कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं, पूरा डिजिटलाइज किया गया है। नई संसद के पर्यावरण के अनुकूल फोकस के अनुरूप सभी रिकॉर्ड, सदन की कार्यवाही, प्रश्नों और अन्य व्यवसाय को डिजिटलाइज किया जा रहा है। ये हमारा है गैलरी है। शिल्प नामक एक गैलरी सभी भारतीय राज्यों की मिट्टी से बने मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ पूरे भारत के वस्त्र प्रतिष्ठानों को प्रदर्शित करेगी। इसको देख ही चुके हैं। वास्तुशास्त्र भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र में अनेक महत्व के आधार पर भवन के सभी प्रवेश द्वारों पर संरक्षक मूर्तियों के रूप में शुभ पशुओं को भी प्रदर्शित किया गया है, जो कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके सभी द्वारों पर कोई ना कोई एक ऐसा पशु की शुभ जो होते माना जाता है उनको उनकी प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें हाथी, घोड़ा, चील, हंस और पौराणिक जीव शार्दूल भी शामिल है, मकर भी। तो चलिए गाइज, आज की जानकारी बस यहीं तक थी। हमारे पास इतना ही जो कंटेंट था उसमें हमने बताया कि कैसी ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है और कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कैसा इसका इंटीरियर है, उसके बारे में हमने जाना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।